एसपीएल की ड्रीम ट्रॉफी मेरी पॉडकास्ट के आखिरी एपिसोड में मेरे साथ मौजूद हैं वो इंसान जिन्होंने सुंदरबनी क्रिकेट का नक्शा बदलने में अपना पूरा योगदान दिया। मेरे साथ बैठे हैं रुद्राइट्स के कप्तान जैमी। थैंक यू अनुज जी, थैंक यू। तो जैमी, आपसे कुछ प्रश्न पूछने हैं हमें, कुछ सहज करने वाले, कुछ असहज करने वाले सवाल होंगे। तो मेरा सवाल पहला है कि सुंदरबनी आने पर क्या आपको लगा था कि यहाँ की क्रिकेट इतनी अच्छी हो सकती है? यानी कि व्हाट वाज योर फर्स्ट इंप्रेशन अबाउट सुंदरबनी क्रिकेट? देखिए विनोद जी, इनिशियली जब मैं सुंदरबनी में आया था तो यहाँ क्रिकेट हो रहा होगा, सबसे पहले तो मुझे इसी की उम्मीद नहीं थी और ऐसी कोई मेरे अंदर मंशा नहीं थी। ना ही मेरा खुद का क्रिकेट किट यहाँ पे था। तो मैं जो भी यहाँ पे काम पे आया था, मैं उसी काम को सोच कर आया था। फिर बीच में मेरे को पता लगा कि कुछ सुंदरबनी प्रीमियर लीग नाम का एक टूर्नामेंट है जो चलता है यहाँ पे। तो वहाँ पे मैंने आके देखा कि यहाँ पे जो क्रिकेट है वो काफ़ी उत्साह के साथ खेला जाता है। उसके बाद जब मैं ग्राउंड में आया, मैंने कुछ एक मैचेस जो विटनेस किए, तो मेरे को समझ में आया कि जो लेवल है क्रिकेट का, ये एक रूटीन कॉलेज लेवल, स्कूल लेवल या एक रिक्रिएशनल लेवल जो हम बोलते हैं कि आप मजे के लिए खेल रहे हैं, लेवल वो नहीं है। लेवल जो है थोड़ा प्रोफेशनल क्रिकेट की तरफ ज्यादा उसका रुझान है। जिस हिसाब से चाहे मैचेस कंडक्ट होते हैं और जिस हिसाब से आपके प्लेयर्स हैं, सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग था मेरे को जो प्लेयर्स का लेवल था। वो जनरल इंप्रेशन यही रहता है कि आपको प्लेयर मिलेंगे, वो बॉल देखेंगे, T20 है, हर बॉल पे घुमाने की कोशिश करेंगे, बॉलर फास्ट बॉल डालने की कोशिश करेगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ऐसी चीजें चलेंगी। बट नहीं, यहाँ पे हर एक मैच में मैंने जो देखा है, एक प्लेयर को देख के, एक टीम को देख के टैक्टिक्स बनाई जाती है, समझा जाता है, पिच कंडीशंस देखी जाती हैं। और जिस हिसाब से मैं देखता हूँ कि एसपीएल सपोर्ट प्रोवाइड करता है या टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, चाहे वो थर्ड अंपायर की डिसीजंस हों, चाहे अंपायर जो प्रोवाइड करे जाते हैं, और बाकी जो असिस्टेंस मिलती है, इस तरीके से निष्पक्ष रखा जाए हर मैच को, जो एक कोशिश करी जाती है, वो काफ़ी सराहनीय है। और मैं ये समझता हूँ कि स्टैंडर्ड जो है ये किसी एक नॉर्मल लीग का स्टैंडर्ड नहीं है, ये काफ़ी एक हाई स्टैंडर्ड में मानता हूँ। आई वॉज प्लेजेंटली सरप्राइज्ड एंड यही रीज़न था कि मैंने सोचा कि चलो एक बार हम भी इसका एक पार्ट बन के देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। जैमी, मेरा आपसे दूसरा प्रश्न है कि जब आपने, जैसे आपने बताया खुद, जब शुरू में आप खेलने आए तो जो आपका स्टैंडर्ड टीम का, आपके प्लेयर्स का स्टैंडर्ड था, वो मैंने देखा था वो एसपीएल स्टैंडर्ड में नहीं था। वो दिन और आज का दिन ऐसा हो चुका है कि आपने खुद भी इंटरव्यू देखे होंगे, तो आप मैक्सिमम टीमों की फेवरेट टीम बन चुके हैं। इतना बदलाव आपने कैसे लाया अपनी टीम में? विनोद जी, अपना जब हम शुरू में हमने डिसाइड किया कि हमने एसपीएल में पार्टिसिपेट करना है, जिस स्तर की आप बात कर रहे हैं, मैं मानता हूं कि वो स्तर नहीं था। सबसे अहम रीजन वो स्तर नहीं था, वो इसलिए क्योंकि मेरे जो टीम के प्लेयर्स हैं वो प्रोफेशनल क्रिकेटर्स नहीं हैं। एसपीएल की टीम में, बाकी टीमों में काफी हद तक सबके पास ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, या प्रोफेशनल क्रिकेट की तरफ उनका रुझान है, या कोशिश रह रही है उनकी कि वो प्रोफेशनल क्रिकेट में घुसें किसी तरीके से। मेरे जो टीम मेंबर्स हैं ये प्रोफेशनल क्रिकेटर्स नहीं है, इनका काम दूसरा है। तो एक जो ट्रांजिशन होता है आने का, कि अभी आप क्रिकेट देख रहे हैं और आपने क्रिकेट खेलना है, तो वो एक ट्रांजिशन फेज था जो आपने प्राइमरली देखा था। तो उस टाइम पे हमें भी ये समझ में आया कि ऑल्दो प्लेयर्स अच्छे हैं, कुछ बैट्समैन हैं जो अच्छे हैं, एक्सप्लोसिव हैं, बॉलर्स हैं जो कि काफी फास्ट निकालते हैं बॉल, फील्डर्स हैं जो कि काफी फास्ट हैं, बट एज अ संयुक्त जो हम टीम बोलते हैं, हम नहीं थे उस टाइम पे। इसके ऊपर काफी काम किया गया, इसके ऊपर हमने काफी आप बोल सकते हैं कि ट्रेनिंग आवर्स बिताए हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग आवर्स बिताए गए हैं, जहाँ पे हर एक प्लेयर को एक रोल समझाया गया है कि उसका रोल टीम के अंदर है क्या, उसको वही रोल निभाना है। उसने सर्व गुण संपन्न नहीं होना है उस टाइम पे, उसको सिर्फ जितना उसका रोल दिया है वही निभाना है। उसके चलते हुए क्या होता है कि आपकी जो प्रैक्टिस होती है, जो टीम्स की प्रैक्टिस होती है, वो भी हम उसी हिसाब से रखते हैं। जब भी हम प्रैक्टिस मैचेस खेलते हैं या कोई और मैचेस खेलते हैं, वो भी हम उसी हिसाब से खेलते हैं। तो स्लोली एंड स्टेडीली हमारी टीम जो है वो एक वेल नेट जो टीम बोलते हैं वो बनी।
और जैसा आपने कहा है कि हम बाकी टीमों के फेवरेट हैं, ये तो चलिए मैं नहीं मानूंगा कि हम किसी के टीम के फेवरेट नहीं होंगे, हम ऑडियंस के फेवरेट जरूर हो सकते हैं, जिसके लिए हम बड़े शुक्रगुजार हैं। टीम्स यस दे रिस्पेक्ट अस फॉर आवर कंसिस्टेंसी, आवर प्रैक्टिस, आवर ट्रेनिंग। जैमी, मेरा आपसे तीसरा प्रश्न है कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण टूर्नामेंट आगे बिल्कुल दीवार पे खड़ी हुई है और आपकी टीम का एक अति महत्वपूर्ण प्लेयर जो है वो चोटग्रस्त है। टीम का मनोबल क्या है? विनोद जी, जितना मैं समझ पा रहा हूँ आप इस टाइम को साजन की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं, है ना? शायद। चलिए मान के चलते हैं, बाकी तो चोटग्रस्त होते रहते हैं, बट प्राइमरली मुझे लग रहा है कि आप साजन की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। देखिए, साजन एक रूटीन एक्टिविटी के चलते हुए साजन जो है उसको एक इंजरी हुई थी और प्रेजेंट स्टेटस में वो रिकवरी पे है। मेरी जो मेडिकल टीम है वो उसकी रिकवरी से काफ़ी खुश है और उन्हें अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारी टूर्नामेंट 14 से स्टार्ट हो रही है, तो 15 को उम्मीद है मेरे को, शायद जो फिक्सचर निकलेंगे आप बताएंगे हमें, 15 के करीब शायद हमारा मैच बन रहा है। तो हाँ जी, तो उसमें आप साजन को जरूर खेलता हुआ पाएंगे। तो अगर कहीं कोई खुशी की लहर दौड़ी हुई है किसी टीम के अंदर कि साजन नहीं खेल रहा है, तो ये समय मैं बता दूं कि नहीं, साजन बिल्कुल खेल रहा है और फिट है वो, और रिकवरी पे है बट वो फिट है। लेकिन साथ में मैं आपको एक और चीज ऐड करूंगा, मैंने अपनी टीम के अंदर स्टार कल्चर कभी चलने नहीं दिया है और ना ही मैं कोई ये मानता हूं कि कोई भी प्लेयर जो है वो एक इनडिस्पेंसेबल या ऐसा एक वो एंटिटी बन जाए कि उसके बगैर टीम ना चल पाए। हमारी जो टीम है उसकी आपने बेंच स्ट्रेंथ देखी हुई है। बहुत जगहों पे मैंने अपनी नंबर 2 बोला तो मेरे को ठीक नहीं रहेगा, लेकिन अगर मैं बोलूं मेन टीम नहीं उतारी है तो मैंने सेकंड मेन उतारी है, मैंने थर्ड मेन भी उतारी हुई है और आप लोगों ने देखा है कि उन्होंने किस तरीके से परफॉर्म किया है। तो साजन अगर होता है वो अपना रोल निभाएगा, अगर साजन अपना रोल नहीं निभाएगा और किसी कारणवश साजन अगर नहीं भी होता है, उसका रोल निभाने के लिए मेरे पास काफी लड़के हैं जो कि आएंगे और वो रोल उसी तरीके से निभाएंगे जिस तरीके से उनको निभाना चाहिए। थैंक यू। जैमी, आपसे मेरा चौथा प्रश्न है कि ज्यादातर टीम में नाम ले रही रुद्राइट्स, आप किसका नाम लेना चाहते हैं? थ्रेटनिंग टीम। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछा आपने विनोद जी। तो अगर मैं किसी एक टीम का नाम लेना चाहूँ जो सबसे ज़्यादा हमें थ्रेट करती है इस SPL टूर्नामेंट में, तो मेरा नाम भी सेम रहेगा, रुद्राइट्स, क्योंकि हम हमारे खुद के ही सबसे बड़े दोस्त और सबसे बड़े दुश्मन हैं। हमें हमारा स्टैंडर्ड पार करना है। प्राइमरली स्पीकिंग, अगर मेरी टीम, आप सभी ने देखा है, अपने स्टैंडर्ड पे खेली, जो कि मैं एवरेज स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ, अगर मेरी टीम एवरेज स्टैंडर्ड पे खेलती है तो उसको टच करना बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ जाता है, बिकॉज रोल क्लैरिटी और जो फिटनेस है और जो एक स्तर है वो काफ़ी हाई है। लेकिन कभी कभार क्या हो जाता है कि हम अपने आप को ही चैलेंज कर देते हैं और उसमें हम खुद ही एम्बुश हो जाते हैं। तो इसलिए सबसे बड़ी थ्रेट अगर मैं मानूंगा तो मेरी ही टीम की थ्रेट जो है वो मुझे ज़्यादा है। लेकिन अगर आप चाहेंगे कि मैं किसी टीम का नाम लूं रुद्राइट छोड़ के, तो देखिए, एक बहुत ही टिपिकल चीज़ मानी जाती है कि किसी भी टूर्नामेंट के अंदर कोई एक डिफेंडिंग चैंपियन चल रहे होते हैं तो वो आपकी MVD चल रही है इस टाइम। सेकेंडली, MVD जो है उसने 2 और टूर्नामेंट्स जो हैं, जो ट्राइलैटरल थी या जो दूसरी टूर्नामेंट थी, वो भी उन्होंने जीती हैं। तो यस, इन अ मैनर ऑफ स्पीकिंग, MVD AMR जो एक ये जॉइंट क्लब है, जो मेरा मानना है कि 2 क्लब जुड़ के एक बना है, तो ये एक थ्रेट है, बट आई डू नॉट सी देम एज अ प्राइमरी थ्रेट। प्राइमरी थ्रेट हम खुद ही हैं। जैमी, एक और अटेम्प्ट आप ले रहे हैं SPL खेलने की, तो कुछ ना कुछ तो रणनीति होगी, वो थोड़ा सा बताएं मुझे। देखिए, हर टाइम जब हम SPL में उतरते हैं, चाहे मेजर टूर्नामेंट में उतर रहे हैं, चाहे हम बायलैटरल में उतर रहे हैं, या आप मान के चलें कि हम अगर एक 4-5 टीमों वाली एक कोई मल्टीलैटरल सीरीज में हम उतरते हैं, जब भी हम उतरते हैं हमेशा एक स्ट्रैटेजी के साथ उतरते हैं। जनरली ब्लाइंड हम नहीं उतरते। इसमें जो टीम्स होती हैं, हम उनके खिलाफ भी कुछ ना कुछ सोच के ही हमेशा उतरते हैं कि क्या टीम है, कैसी टीम है, प्लेयर्स कौन से हैं, इनके जनरली किस फॉर्म में चल रहे हैं, और उनको
टेस्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा अपने एंड से। इस बार का जो एसपीएल है इसमें 2-3 चीजें जो हैं काफी जो चेंज हुई हैं वो हुई हैं। पहली बात तो एक पिचेस की काफी वेरिएशन आएगी। पिचेस इस बार हमें लग रहा है कि काफी अच्छा प्ले करेंगी। मैं नहीं कह रहा हूँ बैट्समैन के फेवर में करेंगी, मैं कह रहा हूँ ये बैट्समैन और बॉलर दोनों के लिए फेवर करेंगी। उम्मीद यही है कि पिचेस क्रम्बल नहीं करेंगी। अभी तक जो हमने पिछले एसपीएल में देखा हुआ है कि जनरली जो भी टीम टॉस जीतती थी कोशिश करती थी सेकंड बैटिंग ले ले। फर्स्ट बैटिंग में पिच जो होती थी उसमें नमी ज्यादा होती थी एंड बॉल का मूवमेंट बहुत था। अप रह रही है, डाउन रह रही है, टीम आउट हो जा रही है, दूसरी टीम मैच निकाल के ले जाती थी। तो टॉस जो था उसमें आप कह सकते हैं कि 50% योगदान सिर्फ टॉस का ही होता था मैच जीतने में। इस बार पहली चीज तो यह है कि सब कुछ बैलेंस रहेगा, उम्मीद ये है हमारी। सेकेंडली, ग्राउंड की डायमेंशन बदल चुकी है। क्योंकि ग्राउंड की डायमेंशन बदली है, इसमें मेरा मानना यह है कि जो आपके प्रॉपर क्रिकेटिंग स्ट्रोक्स खेलने वाले हैं उनके ऊपर भार काफी आएगा। ब्लाइंडली खेलना कि बॉल मैं मार देता हूँ उनकी चली जाएगी और शायद लेग साइड से पार हो जाए या स्ट्रेट बाउंड्री जो पहले पास थी वहां से पार हो जाए, ये थोड़ा मुश्किल रहेगा। बाउंड्री राइडर्स इस टाइम पे आपके जो है वो काफी काम में आने वाले हैं। तो ये एक और फैक्टर है जो हमारे दिमाग में चल रहा है। लास्टली, जो मेरी टीम को मैं जनरली समझाता हूँ वो हम एक टूर्नामेंट को एज ए टूर्नामेंट नहीं लेते हैं। हम टूर्नामेंट के हर मैच को अलग अलग सेपरेट एंटिटी की तरह लेके चलते हैं कि हमने ये मैच टैकल करना है फिर आगे चलेंगे, ये मैच टैकल करना है फिर आगे चलेंगे। अगर हम इसी चलते हुए ट्रॉफी आ जाती है तो ट्रॉफी एक बाई प्रोडक्ट होता है। ट्रॉफी हमारा कभी एंड एम नहीं रहता है। हमारा एंड एम हमेशा एक ही रहता है, हर मैच को किस तरीके से जीतना है। जैमी, अब आपको सवाल थोड़े असहज करने वाले मिलने वाले हैं, तो उसमें उसी स्थिति में जो विचलित आप को करेंगे थोड़ा सा। पहला सवाल है कि आपके पास तेज गति का आक्रमण सब टीमों से बेहतर है, लेकिन जब आप फील्डिंग सेट करते हैं तो थर्ड मैन का एरिया, पॉइंट से लेकर थर्ड मैन तक, वहाँ पे कोई भी इंपॉर्टेंट फील्डर ही नहीं होता। वो मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा, मैंने वहाँ से उस एरिया से रन जाते देखे हैं और वहाँ से आपको हारते हुए देखा है। इसके बारे में आपके विचार? विनोद जी, सवाल स्पेसिफिकली जो है आपका वो फील्ड सेटिंग, स्पेशली थर्ड मैन की फील्ड सेटिंग के बारे में। ठीक है, देखिए ऐसा रहता है कि मेरा जो कीपर है और रादर मेरे जो दोनों कीपर हैं, कीपिंग मैं भी करता हूँ, आजकल मैंने रोका हुआ है क्योंकि मेरे पास 2 और कीपर हैं जो कि मेरे से काफ़ी अच्छे हैं। सो फर्स्टली मेरे कीपर के ऊपर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है कि मेरा जो कीपर है वो किसी भी प्रकार की बॉल, क्योंकि मेरे बॉलर्स काफ़ी तेज़ गति से बॉल डालते हैं, तो वो हैंडल कर लेते हैं। आप जब जिस क्षण की या जिस समय की बात कर रहे हैं, एक मैच ऐसा था जिसमें हमारे थर्ड मैन में काफ़ी जो रन थे वो निकले थे, लेकिन अगर मैं उसमें चीज़ को थोड़ा सा ठीक से पुट करूं, उस मैच में प्राइमरली बैट्समैन की भी थोड़ी किस्मत अच्छी चल रही थी क्योंकि उसके एजेस फ्लाई कर रहे थे। देखिए, एज जब फ्लाई करता है तो वो एज जो होता है वो सीधा स्लिप के फील्डर के पास, गली के पास जा सकता है, थर्ड मैन में भी जा सकता है, लेकिन थर्ड मैन पे वो उसको बहुत ही एग्जैक्ट गिरना पड़ेगा। जिस हिसाब से मेरे बॉलर बॉलिंग कराते हैं, एक्चुअली स्पीकिंग उतनी स्पीड पे मेरे थर्ड मैन अगर उस जगह पे खड़ा है तो वो ज्यादा से ज्यादा 5 मीटर बाएं और 5 मीटर दाएं इतना ही एरिया कवर कर पाएगा, अदरवाइज वो बॉल ट्रैवल करके निकल जाएगी। तो हम जो रिस्क लेते हैं, हम ये लेते हैं कि वो प्लेयर को बाहर निकालें, उसको हम कहीं और यूटिलाइज करें उस जगह के ऊपर जिस जगह पे एजेस जाना थोड़ी मुश्किल होती हैं, और कीपर पे स्लिप कॉर्डन के ऊपर और अगर लेग स्लिप लगाई है उसके ऊपर पूरा भरोसा रखें कि ये जो है उस प्रकार की जो एजेस निकलते हैं उनको ये हैंडल कर लेंगे। आज तक मैंने एसपीएल में किसी को भी रैंप शॉट खेलते हुए नहीं देखा है। मैं टीम को इनकरेज करूंगा, मैं अभी भी थर्ड मैन नहीं रखूंगा, आप मेरे खिलाफ रैंप शॉट खेलिए जरा। जैमी, आपसे अगला थोड़ा सा सवाल जो है आपको सहज नहीं लगेगा। आप दर्शकों की चहेती टीम है, जब आपका कोई खिलाड़ी एक आसान कैच छोड़ता है तो वो उन दर्शकों को अच्छा नहीं लगता है। सीधी बात है, जिसने ड्रॉप किया उसको भी नहीं अच्छा लगता और आपको तो अच्छा लगेगा नहीं। तो मैंने देखा कि बहुत सारे कैच ड्रॉप हो रहे हैं, तो इतनी बड़ी टूर्नामेंट के लिए उसके लिए क्यों आपको कोई तैयारी की आपने? देखिए विनोद जी, कैच ड्रॉप होना इसको ही अच्छा लगता है। जैसे कि आपने सही बताया है कि सबसे पहले तो प्लेयर को अच्छा नहीं लगता, उसके बाद आता है बॉलर, फिर कैप्टन, और सबसे ज्यादा जो ऑडियंस देख रही होती है, जितनी सपोर्ट कर रही होती है, फिर वो आते हैं। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है और नहीं होनी चाहिए।
इसके लिए अगर मैं एक स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ बोलूँ, प्रैक्टिस काफ़ी हद तक जारी है और हम अलग अलग ड्रिल्स के थ्रू लड़कों को हमने डाला हुआ है, जिनके थ्रू वो अपना चाहे वो शॉर्ट कैचेस आ रहे हैं, चाहे वो हाई कैचेस जा रहे हैं, चाहे वो हाई स्पीड कैचेस आ रहे हैं, किसी भी प्रकार की बॉल, नई बॉल से आ रहे हैं, थोड़ी सी ओल्ड बॉल से आ रहे हैं, ये प्रैक्टिस में हमने उनको डाल के रखा हुआ है। हाउएवर एक चीज़ मैं यहाँ पे थोड़ी सी हाईलाइट करना चाहूँगा, पहली ये कि जो ये आपने ज़्यादा कैचेस ड्रॉप देखे हैं, ये आपने भी पिछले कुछ दिनों में देखे हैं। ये पिछले कुछ दिनों में आपने जो देखे हैं, आप समझिए कि मेरे प्लेयर्स जो हैं वो सारे रेगुलर प्लेयर्स नहीं खेल रहे हैं, बहुत सारे इरेगुलर प्लेयर्स भी हैं जो बीच में खेल रहे हैं। हम उनको भी ट्रेन करके एक स्टैंडर्ड पे लाना चाहते हैं, क्योंकि हम बेंच स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहते हैं। तो एक तो वो है, बट वो कोई एक्सक्यूज नहीं है। लेकिन एक और चीज जहां पे मैं थोड़ी सी एक प्रकाश डालना चाहूंगा, वो ये है कि रुद्राइट फील्डिंग के मामले में जनरली कोई टीम ग्राउंड फील्डिंग में रुद्राइट के कंपेरेबल नहीं है। जिस हिसाब से मेरे बंदे जो हैं वो ग्राउंड के रन्स रोकते हैं, कोई टीम जनरली उतनी तेज रोक नहीं पाती है। मैं ग्राउंड शॉट्स की बात कर रहा हूँ। होता क्या है, जो शॉट्स जाती हैं हवा में, मेरे प्लेयर्स काफी तेज ग्राउंड कवर करते हैं और वो जनरली वहां पहुंच जाते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि वो जो 80% एफर्ट होता है वो उन्होंने लगा दिया होता है। अब वो बस 20% जो कैच कन्वर्जन वाला एफर्ट है वो कभी कभार रह जाता है। हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। बट नॉर्मल टीम्स के अगर मैं चलते देखूं तो वो वाले कैचेस में वो लोग जनरली बॉल तक भी नहीं पहुंचते हैं। तो ये वो मूवमेंट बनाते हैं। रुद्राइट जो है अपनी स्पीड से वो मूवमेंट बनाती है, इसलिए नंबर ऑफ कैचेस ड्रॉप जो हैं वो थोड़े ज्यादा लगते हैं। बॉलें कितनी भी तेज आए, चाहे वो पॉइंट में आए, चाहे वो कवर्स में आए, चाहे कहीं पे भी आए, तो आप देखेंगे कि रुद्राइट का प्लेयर हमेशा अटेम्प्ट मार रहा होता है उस बॉल को लेने के लिए। बॉल की स्पीड देख के हाथ हटाता नहीं अपनी जगह से, जो मैंने बाकी काफी जगहों पे देखा है। तो ये कोई एक्सक्यूज नहीं है, ये मैं आपको बस एक नॉर्मल बैकग्राउंड बता रहा हूँ। काम इसके ऊपर जारी है। आई एम श्योर जब टूर्नामेंट आएगी तो ऑडियंस और सबसे इम्पोर्टेंटली वो जो बॉलर और जो फील्डर है वो डिसअपॉइंट नहीं करेंगे आपको। जैमी, मेरा ये सवाल शायद आपको विचलित करे। संयम से आप यही कोशिश कर रहे हो विचलित करने वाले सवाल पूछने की, कोई बात नहीं, पूछो। संयम से जवाब दीजिए। संयम से ही देंगे। जैसे रुद्राइट जीतती है तो आपके चेहरे पे खुशी दिखाई देती है, जब वो हारती है किसी भी कारणवश तो आपका जो बॉडी लैंग्वेज होती है वो डिस्टर्बिंग होती है, गुस्से वाली होती है। तो वो उस वक्त हम समझ नहीं पाते हैं ऐसा क्यों है। देखिए विनोद जी, सबसे पहले जब रुद्राइट जीतती है मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मेरे चेहरे के ऊपर ऐसे कोई खुशी के भाव चल रहे होते हैं कि जैसे कि मेरी खुशी का कोई ठिकाना ना हो। ऐसा होता नहीं। मैं खुश होता हूँ क्योंकि मैच जीता हूँ, खुश हूँ। एक्सप्रेस ज्यादा नहीं करता हूँ मैं, वो मुझे भी पता है, जनरली सबको पता होता है। दैट टाइम आई एम हैप्पी कि टीम ने अच्छा किया। अब आते हैं दूसरी साइड के ऊपर कि जब हम मैच हारते हैं। देखिए अमूमन हमने जो भी कुछ दिन पहले भी एक मैच अभी चेस करते हुए हारा था, जिसमें मेरी काफी मेरे जो बेंच स्ट्रेंथ वाली टीम थी वो उतरी हुई थी और वो हमने काफी क्लोज जाके हारा था मैच। और उसी के प्रकार कुछ और मैचेस भी थे पास्ट में। जब भी वो होता है मैं कुछ नहीं बोलता हूँ अपनी टीम को, मैं उनको मोटिवेट ही करता हूँ कि देखो तुमने कितना अच्छा खेला, कैसे पारी स्ट्रक्चर करी और क्या किया। कुछ जगहों पे कमी पेशी रही, वो ये है। लेकिन आते हैं गुस्से के ऊपर। जिस समय पे टीम पे गुस्सा किया जाता है, तो जब टीम पे गुस्सा किया जाता है विनोद जी, उसका एक ही मकसद होता है कि ये समझाना कि आप बार बार समझाने पे कि यहाँ पे बॉल लो रह रहा है, आपको फ्रंट फुट पे खेलना है, आपको फ्रंट फुट पे खेलना है। अभी टीम को आपकी जरूरत है। आप क्रॉस बैटेड शॉट मत खेलो, या आपकी फील्ड इस जगह सेट है, आप ज्यादातर बॉलें उसके हिसाब से कराने की कोशिश करो, या आपको आपकी अच्छी फील्डिंग के चलते हुए एक जगह पे लगाया है, आप बहुत सिंपल सिटर्स को ड्रॉप कर रहे हैं। तो जब ये सारी चीजें एक साथ घर बना लेती हैं तो टीम में मैं नहीं चाहता कि एक ये प्रकार का माहौल सेट इन हो जाए कि हार गए तो हार गए, क्या हो गया। आपने हमेशा देखा होगा रुद्राइट्स लास्ट मैन, लास्ट विकेट, लास्ट रन तक फाइट करते हैं कि हम कोशिश करेंगे जहां से भी मैच को बदली कर सके हम बदली करेंगे। तो यही रणनीति हमारी रहती है। तो अगर मुझे कभी बीच में लगता है कि मेरे कुछ प्लेयर्स ऐसे ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, बीच में लैकरडैसिकल हो रहे हैं, जिसका मतलब है कि
मैं ज़्यादा परवाह नहीं करता हूँ अपनी विकेट की। मेरा यही स्टाइल है, मैं ऐसे ही खेलूंगा। अपना इंटरेस्ट रन मारने का या आपके अंदर का जो एक टेम्परामेंट होता है कि यार मैं तो एक हिटर हूँ, मेरे को नहीं पता है मैच का इस टाइम सिचुएशन क्या चल रहा है, तो वो चीज को जब टेम्पर करना है तो जिस प्रकार से वो प्लेयर समझेगा उसको उस प्रकार से समझाया जाएगा। कुछ प्लेयर जो होते हैं वो बताने से समझ जाते हैं, कुछ प्लेयरों से आप बिल्कुल बात मत करो, कुछ दिन वो ऐसे समझ जाते हैं, और कुछ प्लेयर जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं उनको थोड़ा दूसरे तरीके से समझाना पड़ता है, तो फिर समझ जाते हैं कि टीम का हित सबसे ऊपर है, उसके बाद बाकी चीजें आती हैं। तो जैमी मेरे सारे सवाल ख़त्म हुए, लेकिन एक हटके सवाल है, लास्ट एपिसोड है तो मुझे समय चलो निकालते हैं। आपकी उम्र 41 साल है मुझे पता है, और पिछले 4 मैचों में आप रन मशीन बने हुए हैं, 200 से ऊपर स्कोर कर चुके हैं। फिटनेस का राज क्या है? चोट का कोई डर नहीं है क्या? ये सारा कारण, इसके बारे में आप बता सकते हैं अपने बारे में? देखिए विनोद जी, जो आपने सवाल पूछा है, रह के सवाल कहीं ना कहीं से आ ही जाता है मेरे पास। इसका जवाब जो है वो एक 3 pronged आंसर है मेरे पास। बेसिकली 3 हेड्स में इसका जवाब है। सबसे पहला, मैं जब छोटा था तो मैं चाहता था कि मैं क्रिकेट खेलूं, एक अच्छे स्तर पे खेलूं, प्रोफेशनल लेवल पे खेलूं। उस टाइम पे IPL और ये चीज़ें नहीं हुआ करती थी, तो एक दिल के अंदर एक तमन्ना थी कि खेलूं। पता तो था कि टैलेंट है थोड़ा बहुत, तो लेकिन अगर थोड़ा सा और आगे जाने को मिलता तो शायद खेल पाता। तो वो जो 13, 14, 15 साल का बच्चा जो है वो अभी तक रिटायर होने को तैयार नहीं है। तो अगर वो तैयार नहीं है तो उसका मान रखना तो मुझे भी अभी ज़रूरी है। तो इसीलिए उसी बच्चे के लिए अभी भी मैं खेल रहा हूँ। दूसरा, बच्चे की बात आई, मेरा 8.5 साल का बेटा है और अभी 3 साल की होने वाली मेरी बेटी है। उनको मैं चाहता हूँ ये कभी फील ना हो कि उम्र से कुछ होता है, आपको लगी है वो एक एक्सक्यूज बन सकता है। सर्कमस्टांसेस किसी चीज़ के लिए एक्सक्यूज बन सकते हैं। अगर उनके पापा जो हैं वो चोट लगने के बाद अपने आप को दोबारा ठीक करके वो खेल सकता है, वो चीज़ें कर सकता है, तो मैं उनको एक ही चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर तुम्हारा दिल किसी चीज़ के अंदर है तो उसके पीछे लगे रहो, आप सक्सेसफुल होगे। लास्ट, मेरी मैडम, मेरी वाइफ, देखिए उन्होंने जिस बंदे से शादी की थी वो काफ़ी फिट था, वो काफ़ी एथलेटिक था। तो मैं उसको यही बताना चाहता हूँ कि ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। तो अभी भी उनका पति उतना ही फिट, उतना ही एथलेटिक है। तो यही कारण है कि मैं अभी भी जो कर रहा हूँ या जो करने की कोशिश कर रहा हूँ वो कर। थैंक यू सर। यहीं पे एक सवाल आपसे बात, तो ये SPL जो पॉडकास्ट हमने सीरीज शुरू की थी, इसके बारे में आपके विचार, और इसी के साथ हम इंटरव्यू आपका ख़त्म करेंगे। पॉडकास्ट का जो आपने ये मेरे ख्याल से पहली बार स्टार्ट किया है चैनल, तो ये काफ़ी अच्छा है। इसमें काफ़ी इंसाइट मिलती है। मेरे को तो काफ़ी पर्सनली इंसाइट मिली है बहुत सारी टीमों के बारे में, काफ़ी सारी अच्छी हैं मेरे लिए। तो आई एम श्योर मेरे इस पॉडकास्ट से बाकी टीमों को भी इंसाइट मिलेगी, समझ में आएगा, पता लगेगा कि दूसरी टीम का कोर क्या है। हर टीम का एक कोर होता है कि वो टीम चल किसके ऊपर रही है। प्लेयर नहीं होता है वो किस माइंडसेट पे चल रही है, वो किस साइकी के ऊपर चल रही है। तो ये चीज़ काफ़ी पता लगती है, समझ में आती है, और सवाल आपके अच्छे रहते हैं, काफ़ी हद तक मैं कहूँगा एंटरटेनिंग होते हैं, और उसके लिए SPL की कमेटी को कंग्रेचुलेशंस। और मैं चाहूँगा आप कंटिन्यू करें आगे इसी अपने पॉडकास्ट के सिलसिले। आपसे इंटरव्यू लिया, बड़ा बड़ा शुक्रिया आपका। और मेरी पूरी दिल से शुभकामनाएं कि SPL की ट्रॉफी आपके नज़दीक घूमे। कोशिश रहेगी। थैंक यू सर। थैंक यू। ओके।